नए साल के आगमन को लेकर मैथन डैम को सजाने संवारने में डीवीसी और प्रशासन दे रहे हैं अंतिम रूप। नए साल 2024 आने में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसे लेकर डीवीसी और प्रशासन मैथन को सजाने संवारने के अंतिम रूप में लगे हुए हैं। क्रिसमस डे और नव वर्ष में बड़ी संख्या में सैलानी मैथन डैम की ओर रुख करते हैं। यूं तो मैथन डैम में पूरा वर्ष हर महीना सैलानियों का आवागमन जारी रहता है, परंतु दिसंबर से जनवरी माह में लाखों की संख्या में सैलानियों का आगमन होता है, जिसे लेकर डीवीसी और प्रशासन संयुक्त पहल करते हुए जिसे लेकर मैथन के प्रशासनिक भवन में बैठक भी की गई है। बैठक में डीवीसी और प्रशासन के पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया कि मैथन डैम को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जाए, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर प्रकृति के गोद में रचा बसा अद्भुत नजारा है, जिसके कारण सैलानी खींचे चले आते हैं। मैथन डैम में मिलेनियम पार्क, गोल्डन पार्क, नेहरू पार्क, तरह तरह के बनावटी जंगली जानवर, रंग बिरंगे फूल, बागानों को साफ सफाई, आकर्षण डिजाइनों से संवारा जा रहा है, ताकि सैलानी इस हंसी वादी में मंत्रमुग्ध हो जाए। सैलानी अपने सारे तनाव को भूलकर इस हंसी वादी में प्रकृति का अद्भुत नजारा को, अपने जीवन के पल को सुकून दे सके। आखिर सैलानियों की पहली पसंद मैथन डैम है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि डैम के महज कुछ ही दूरी पर ही शक्तिपीठ माता कल्याणेश्वरी मंदिर है, जो कि पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। ऐसी भी मान्यता है कि सच्ची मन से मांगी गई हर मनोकामना माता कल्याणेश्वरी देवी पूर्ण करती है। प्राकृतिक और भक्ति का अनूठा संगम है। प्राकृतिक का सुंदरता का आनंद लेने झारखंड, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा राज्य के पर्यटक आते हैं। सर्द का मौसम शुरू होने के साथ ही सैलानी खुद को रोक नहीं पाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ मैथन डैम आते हैं। नौका विहार, बोटिंग, चम्मच द्वीप और पहाड़ों एवं डैम के तट पर पिकनिक का आनंद लेते हैं। जब न्यूज एएनपी के टीम ने डैम का जायजा लिया और वहां के स्थानीय नाविकों से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि दिसंबर और जनवरी माह में सैलानियों की संख्या काफी तादाद में होती है। कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है। भीड़ के कारण आदमी का दिक्कत एक ही चीज का ज्यादा होता है, शौचालय। डीवीसी का है शौचालय, मगर वो साफ सुथरा नहीं रहता है और गंदगी बहुत ज्यादा रहता है। तो हम लोग को घाट में यदि शौचालय एक सुविधा मुहैया यदि प्रशासन के ओर से हो जाए, तब तो पब्लिक को बहुत ही अच्छा होगा। कितने के तादाद में यहाँ पर्यटक आते हैं? पर डे मान के चलिए मैक्सिमम वही 10-12 हजार आदमी तो आ ही जाते हैं। शौचालय का बहुत ज्यादा ही कमी है। यदि शौचालय हो जाने से तो पब्लिक का बहुत सुविधा होगा। पुरुष तो कहूँ भी खुला में चल जाएगा, मगर लेडीज तो नहीं जा पाएंगे। क्या पहले यहाँ शौचालय बना हुआ था? बन रहा था, कुछ बगल वाला ऑब्जेक्शन करके बंद करवा दिया है। जो पर्यटक आते हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग क्या क्या उन्हें मुहैया कराते हैं? लाइफ जैकेट और लाइफ बॉय। अच्छा, लाइफ जैकेट सभी को अनिवार्य रूप से देते हैं? जी। अगर कोई ऐसा विषम परिस्थिति, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती, उस दौरान आप लोग क्या करते हैं? हम लोग को जम तुरंत साथ मारना पड़ता है। उसको निकालना पड़ता है ताकि कोई हादसा ना हो, इसलिए हम लोग लाइफ जैकेट पहना के ही बोटिंग करवाते हैं। और वहां के स्थानीय नाविकों से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि दिसंबर और जनवरी माह में सैलानियों की संख्या काफी तादाद में होती है। डैम के आसपास एक भी शौचालय नहीं। डीवीसी द्वारा शौचालय निर्माण तो कराई गई, परंतु काफी गंदा रहता है, साफ सफाई नहीं होती है, जिसके कारण सैलानियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहूंगी कि शौचालय की निर्माण कराई जाए। जब हमारे संवाददाता वीडियो विनोद कर्मकार से बात की, तो उन्होंने कहा कि डैम को सजाने और संवारने का अंतिम रूप दी जा रही है। स्थानीय प्रशासन और डीवीसी द्वारा व्यापक इंतजाम किए हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सीआईएसएफ पुलिस बल तैनात रहेगी। सैलानी निर्भीक होकर अपने पूरे परिवार के साथ आनंद ले सके। जब इस शौचालय की बात पर पूछा गया, तो श्री कर्मकार ने बताया सैलानियों की ज्यादा तादाद होने के कारण थोड़ी शौचालय संबंधित परेशानी हो, तो इस मुद्दे पर डीवीसी से वार्ता कर तत्काल चलंत शौचालय की व्यवस्था की जाएगी, ताकि सैलानियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
नाविकों को भी हिदायत दी गई है कि क्षमता से अधिक लोगों को नाव या बोट पर ना बैठाएं, सभी सवारियों को लाइफ जैकेट दे और सूर्य अस्त पहले नाव का परिचालन बंद कर दे और सभी सैलानी आनंद पूर्वक डैम का नजारा ले। हुड़दंगियों और शराबियों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। किसी तरह की गतिविधियां पाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मैथन डैम है और यहाँ दिसंबर और जनवरी माह में पर्यटकों का काफी संख्या में सैलानी यहाँ घूमने फिरने आते हैं और अभी से ही सैलानियों का पांव धीरे धीरे इस मैथन डैम में पहुंचने लगे हैं। और मैथन डैम में जो स्थानीय प्रशासन है या फिर डीवीसी है, वो तैयारी जो है अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इन्हीं सारी बिंदुओं पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री विनोद कर्मकार जी, और उनसे हम जानेंगे कि मैथन डैम जो यहाँ सैलानियों को जो काफी भीड़ होती है, क्या व्यापक तैयारी उनकी ओर से की गई है। सर, सबसे पहले न्यूज एनपी में आपका स्वागत। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको। सर, एक जानकारी चाहें कि मैथन डैम जो है यहाँ जो झारखंड का ये स्वर्ग भी कहा जाता है और यहाँ जो दिसंबर और जनवरी माह में लाखों की संख्या में यहाँ सैलानी आते हैं, तो इस पर प्रशासन की ओर से क्या तैयारी? इसमें अभी पिछले बार कुछ दिन पहले हम लोगों ने डीवीसी में बैठक भी हुई प्रशासन और डीवीसी के साथ, और बंगाल प्रशासन भी उसमें सम्मिलित हुए थे। क्योंकि ये एरिया जो है मतलब 15 नवंबर से लेकर के मिड फरवरी तक काफ़ी लोग आते हैं और लोग काफ़ी भीड़ होती है और भीड़ में कई सारी चीज़ को देखना पड़ता है। उसमें सुरक्षात्मक उपाय होनी चाहिए, लोगों को सुविधाएं होनी चाहिए। इन सब बिंदुओं पर विचार किया गया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित है कि सारे जो भी लोग आ रहे हैं उसको अच्छे से, लोकल प्रशासन जो है ग्राम पंचायत स्तर पर भी जो है उनको भी निर्देशित किया गया है कि सारी व्यवस्था को लोग अपने नज़दीक से देखें और लोगों को परेशानी नहीं हो। और जो कुछ कमियां हैं उसके लेकर के भी डीवीसी से हम लोग बात करेंगे और पत्राचार भी करेंगे, ताकि लोग आए और एक जो पर्यटन है, जो पर्यटन का मजा होना चाहिए वो ले सके। लोग जो आए एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करके खुशी से वो वापस जाए, ये प्रशासन का सबसे प्रयास होगा। सर, जब यहाँ के हमने स्थानीय लोगों से या फिर नाविकों से बात की तो एक बात उभर के आई है कि यहाँ मैथन, अगर कहा जाता है कि झारखंड का ये स्वर्ग, निश्चित रूप से खूबसूरती का ये नज़ारा, ये प्राकृतिक का गोद में समा ये मैथन डैम है। और यहाँ जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या जो उभर कर ये आई है कि शौचालय की बहुत कमी है, तो इस पे प्रशासन क्या कहेंगे? कुछ शौचालय बने हुए हैं, पूर्व में भी है और हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल के साइड भी है, लेकिन चूंकि सैलानियों की संख्या अधिक होगी नो डाउट, वैसी स्थिति को निपटने के लिए हम लोग चाहेंगे कि डीवीसी से हम लोग कुछ टेम्पररी टॉयलेट बनाया जाए। टेम्पररी टॉयलेट होने से क्या होगा कि लोगों को सुविधा मिल सकेगी। साथ ही साथ स्वच्छता और सफाई पर भी हम लोगों को ध्यान रखना है। उसको लेकर के भी हमने डीवीसी को पहले भी कहा है, इसको लेकर के भी आप इस पूरे तैयारी के साथ अपना रहे, ताकि जो पर्यटन आए वो पर्यटन का भी मजा ले और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। सर, यहाँ लाखों की संख्या में जो सैलानी आते हैं उनका एक ही पसंद होता है कि मैथन डैम जाएं और नौका विहार ना करें, तो नौका विहार में क्या उन नाविकों को हिदायत देना चाहेंगे कि जो पर्यटक आए उनको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो? तो चूंकि नाविक जो भी हैं सारे लोगों के पास बोट घाट से हम लोग की बात हुई है, जो संख्या बल है जो बोटिंग करने का उस पर विशेष ध्यान रखे। जो भी जैकेट्स होते हैं वो जैकेट्स पहना करके करेंगे। जो भी स्टीमर्स चलाते हैं वो तकनीकी रूप से दुरुस्त होनी चाहिए, दक्ष होनी चाहिए, ताकि लोग जो भी आए सुरक्षात्मक रूप से अच्छे से हो। और एक समय है कि सनसेट के पहले ही करें, सनसेट के बाद बोटिंग नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्ट पहले भी हम लोग निर्देशित किया, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ एक बैठक पहले भी हुई थी यहाँ पर, और उसका अनुपालन हम लोग कराएंगे, यही हमारा ये रहेगा। मैथन में बहुत अच्छा लगा, यहाँ का नज़ारा, यहाँ का मतलब यहाँ पे सब कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है और हाँ नेचुरल है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब कुछ नेचुरली है, बस नहीं। फर्स्ट टाइम मैथन आई हो? यस। अब तुम बता, क्या कहना चाहूंगी? यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ तो पानी देख के हमको बहुत अच्छा लगा। न्यूज़ ANP के लिए निरसा से संतोष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।